अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे रमज़ान मुबारक के हवाले से। रमज़ान मुबारक में हुकूमत की जानिब से कहा गया कि शहरियों को रिलीफ फराहम करने की कोशिश की जाएगी। उसके साथ साथ अब इंतज़ामिया का ये दावा सामने आया है कि ईद से पहले जो शाह खुदनोश हैं उनकी रेट को हर सूरत में बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी और जो गिरां फरोशी है उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। आज हम इस सूरत में बात करेंगे, हम मार्केट में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस हद तक शहरियों को रिलीफ मिल सका, शहरी किस हद तक मुतमिन है। एक जानिब नेगबान रमज़ान पैकेज का ऐलान किया गया, दूसरी जानिब सस्ते रमज़ान बाजार लगाने का ऐलान किया गया और उसके साथ साथ हुकूमत ने यह भी कहा कि बिजली की कीमतों में भी कमी की जाएगी और फ्यूल भी महंगा इस बार नहीं किया गया। ये दावे हैं हुकूमत के। अवाम क्या कहती है, अवाम कितने मुतमिन है, इस पर हम बात करेंगे। हम इस वक्त पहुँचे हैं बोहरगेट मार्केट में जहाँ लोग मौजूद हैं। भाईजान कैसे हैं आप, क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रोज़ाना कितने रुपए कमा लेते हैं? 1000-1200। आपका खर्चा कितने का है, आपके घर का? आपका तकरीबन 2000-2500। 2000-2500। तो फिर आपकी आमदन तो 1000 रुपये है, 1200 रुपये है, फिर कैसे मैनेज करते हैं? बस मजबूरी है, मैनेज करना पड़ता है। कभी क्या चीज़ कम कर दी, कभी क्या चीज़ कम कर दी? हाँ जी, ठीक है, ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलेंगे और उनसे मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ। हुकूमत ने रमज़ान के हवाले से जो ऐलानात किए कि शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाएगा, शहरियों के लिए आसानी पैदा की जाएगी, रमज़ान के बाद पैकेज का भी ऐलान किया, कितना फ़ायदा हुआ आपको? फिल्लाह यकीन करिए कि हमें तो अभी तक जो है ना अपनी ही तनख्वाह जो ले आते हैं या कोई मजदूरी करके ले आते हैं उसी से ही गुजारा चल रहा है। 1 टके का हमें कोई फ़ायदा अभी तक नहीं हुआ। 1 रुपए का भी फ़ायदा नहीं हुआ? 1 रुपए का नहीं हुआ। कोई चीज़ें सस्ती हुई मार्केट में? मार्केट में सब्ज़ी वैसे मंदी है पहले से ही। ठीक है, सब्ज़ी में रिलीफ है, वो अल्लाह की तरफ से है गरीबों के ऊपर, या जो है ना हमारी किस्मत। उसके अलावा जो खाने, दालें, चावल, चिकन, चावल गोश्त, वहीं पे हैं जहीं पहले थे। ठीक है। रमज़ान से पहले जब थे यही था, अब भी वही है। तो ईद की शॉपिंग भी शुरू हुई होगी? ये शॉपिंग के लिए ही आए हुए हैं। ठीक है। तनख्वाह मिली है कोई, तो बच्चों को दिए हैं 10-12 हज़ार, तो बच्चों के ले। तो मार्केट का रेट कैसा है अब? मार्केट का रेट वही है, कोई इसमें जो है ना डिफरेंस नहीं है पहले से या अब से। हालांकि अगर पहले ये आप आए इस जैसी मार्केट होती थी बोहरगेट, हुसैनगंज, जहाँ रेट मुनासिब हुआ करते थे, अब भी ऐसे ही है? लेकिन अब जो है ना जो मुनासिब रेट है, बैठे हैं थड़ों के ऊपर बैठे हैं, कपड़ा चीज़ तो नाकिस है लेकिन रेट जो है ना वो डाउन है, कुछ वहाँ काम चल जाता है। काम चल जाता है। गरीब आदमी जो है ना वो अच्छी चीज़ की तरफ नहीं जाता, वो सस्ती चीज़ की तरफ जाता कहते है। यार सीज़न, ये इवेंट है, गुजर जाए बस ठीक है जी। वो ये कहते हैं कि इवेंट है जो गुजर जाए, उसके लिए फोकस होता है और आम आदमी कोशिश कर रहा है कि अपने हालात को मैनेज कैसे, लेकिन महंगाई बहुत है। क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? अल्लाह खैरियत से हैं? क्या करते हैं आप? मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब है। तो जितनी आप मेहनत करते हैं उतना मुआवजा मिल जाता है आपको? मुआवजा आपको पता है कि पाकिस्तान की जो आजकल इकानमिक कंडीशन है, हाँ, वो इस काबिल नहीं है कि हम अपने घर का गुज़र बसर कर सकें, अपने बच्चों की और हमारी अपनी खुद जो है ना ज़रूरियात पूरी नहीं होती, तो आप देखें कि बच्चों की क्या ज़रूरत पूरी करेंगे हम। तो ये सिलसिला आप कहते हैं ये हमारे मुआशी इंडिकेटर हैं जिसकी वजह से आम आदमी की जो हालत है वो नहीं बदल रही? बिल्कुल ऐसे ही है। आप देख लें ओवरऑल पूरी दुनिया में माह रमज़ान में चीज़ों में कमी की जाती है, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में। और अब पाकिस्तान की कंडीशन देख लें, आप ये फल देख लें, आप उनसे रेट नहीं पूछ सकते। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि हमारे मुल्क की इकानमिक कंडीशन अभी तक ठीक होने के बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा सार। फल फ्रूट तो वो कह रहे हैं कि सीज़न है, डिमांड एंड सप्लाई का रोल है। मार्केट में जो अब ईद की शॉपिंग शुरू हुई है वहाँ क्या रेट देखे आपने? आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अभी मैं तो एक जॉब होल्डर हूँ ना, हाँ। ठीक है, मेरी सैलरी भी ठीक है, मैं नाशुक्री नहीं करूँगा, लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ, मैं रेट पूछता हूँ और मेरे जो है ना आसान खता हो जाते हैं कि ये क्या आप कैसे सोचने हो पे गए? मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल कि ऐसे क्या ही है। चीज़ लेनी है, क्या क्या चीज़ नहीं नहीं लेनी। अगर लेनी है तो कितने उसमें बजट कौन सा हम लोग एडजस्ट करें? बजट एडजस्ट नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा। बिल्कुल भी नहीं इस हो रहा। वक्त बस हैंड टू माउथ हो गए। हर कॉमन जो हमारा Common सिटीजन person है बिल्कुल ऐसे ही उसका है। इशू है। बिल्कुल ऐसे ही है। सरकार के तो दावे बहुत हैं। सरकार हम हमेशा से सुनते आए हैं,
पिछली गवर्नमेंट जितनी भी देख लें आप, पिछले 40-45 साल से हमारे मुल्क की कंडीशन सेम रही है। आप मुझसे बेहतर समझते हैं, जहाँ जितने भी खड़े हुए हैं ये सब एजुकेटेड पर्सन हैं। अभी आजकल शऊर इतना आ गया है कि हर बंदे को सोशल मीडिया के थ्रू पता लगता है कि क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन नहीं है। बहुत डिस्टर्बेंस है। सरकार Sorry to की say. पॉलिसियों से मुतमिन नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। मरियम साहब, बिल्कुल भी शहबाज नहीं। शरीफ साहब, मरियम बातें उनकी कोशिशें सबको पता है कि वो क्या कोशिशें कर रहे हैं, क्या नहीं। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जब तक इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो पॉलिसीज़ का अचार किसी ने डालना है, उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना सबसे अहम होता है। क्या हाल है आपके? क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। कैसे जा रहे हैं काम काज? काम बड़े स्लो जा रहे हैं। स्लो जा रहे बहुत हैं। slow मैं जिससे भी बात करता हूँ वो यही गिला करता है कि एक तो आमदन महदूद होती जा रही है, जी, जी। अखराजात बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे हैं, हैं। बुनियादी अखराजात में इजाफा हो गया है। बहुत ज़्यादा तो फिर हो गया। कितना मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि बस सोच सोच के ना जहन बस बस माइंड सोचता है, ओवर थिंकिंग हर क्या किसी करें, के क्या माइंड ना में चल रही करें। है। कोई टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं पड़ी है। सरकार हर एक ने चीज़ कुछ का सरकार कोई क्या कर रही है, कुछ भी सरकार नहीं कह दे रही है कि लोगों का दिमाग हमने सेट करने के लिए, लोगों को आसानी पैदा सर, करने वो के बड़े लिए लेवल के लिए 10,000 नीचे रुपये दे लेवल दिए। सर बड़े लेवलों के लिए, नीचे वास्ते तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। आम बनने के लिए कुछ आम नहीं है। बंदे को कुछ भी नहीं मिल रहा। कोई 10,000, कोई 5,000, कुछ भी नहीं है। कोई कार्ड वगैरह कोई चीज़ नहीं मिल रही। वो खाली खाली बस क्या है ना, समझ नहीं आ रही किसको मिल रही है किसको। कुछ महंगाई की रेशो महंगाई तो सर ये हुए पड़े कि जो खरबूजा था 60 रुपए किलो, आज 200 रुपए किलो खरबूजा हुए पड़े। अब सेब कुछ कम हुआ है। 300 रुपए। अब तो 120 तक आ गया। सर अब आया वो खरबूजे किसी काम का नहीं है। वो सामने रेडी लगी हुई, पूछो क्या किलो दे रहा है, 200 से कम नहीं दे रहा। केला 250 रुपए दर्जन दे रहा है, पूछो जरा इनसे। मनमाने रेट है। वो अपना जो रेट है उनको अपना रेट दे रहे हैं। वो कोई हिसाब किताब नहीं है आवाम के बारे में। तो लगता है कि हालात बदलेंगे। ये अल्लाह से उम्मीद है, बंदों से कोई उम्मीद है। अल्लाह से उम्मीद है हालात बदलेंगे, बदल सुनेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? इज्जत अली। इज्जत अली। क्या क्या काम करते हो? बनारे बेचता हूँ दिन पूरा दिन। कितने घंटे काम करते हो? 2 घंटे करके जाता हूँ, कभी शाम लग जाता है। कभी कितने पैसे कमा लेते हो? कमा लेता हूँ 100-200 रुपये। 100-200 रुपए। हाँ कमा। कब से काम कर रहे हो ये? जी कितना? ये मैं अभी आज पहला दिन है। आज पहले में। क्या हाल है आपके? क्या करते हो? गोश्त का काम है गोश्त का काम करते हो। चिकन का या बड़े का कितने का बेचते हो? 1200 रुपये। 1200 का। हुकूमत कहती है 700 का बेचो। हमारा ब्रांड है, हमारा पानी वाला गोश्त नहीं होता। 1 नंबर गोश्त होता है, दुकान के आगे डंगर काटते हैं। अच्छा, जी। तो जो 700 वाला होता है वो पानी वाला होता है? पानी वाला होता है, वो 2 नंबर गोश्त होता है। आप कहते हैं आपका ब्रांड है, आपका जो है हमारा क्वालिटी मियार है। म्यार है, इस वजह से उसका रेट भी है। जी, अच्छी तो- चीज़ें अच्छे पैसे भरते हैं। हाँ। जी बताइएगा कि आजकल काम में कोई मुनाफा बेहतर है या गुजारा चल रहा नुकसान हो रहा है, गुजार हो रहा है, बच्चों का पेट भर रहे हैं, बस इतना वो नहीं है। महंगात बहुत हुई पड़ी है। है? ईद की भी शॉपिंग होनी होगी, जी। कर ली अभी करनी है? करनी अभी बच्चों की। सोच रहे हैं जी, कि कब जाएं? आज जाए कल जाए। मार्केट के दिहाड़ीदार रेट- बंदे हम तो मजदूरी मार्केट के रेट कैसे जा रहे हैं? करते हैं। मार्केट के बहुत तेज रेट तेज रेट है? जी तो वो भी कहते होंगे क्वालिटी वाला माल है, जी जी, तो वो इसलिए भी तेज कहते है। हैं ब्रांड है। ब्रांड जैसे आप कहते हैं हमारा हाँ ब्रांड है। जी। हमारा मियार है माशाल्लाह से। ठीक है, तो सेल वगैरह बेहतर हो जाती है। जी जी, चलें, हुकूमत से कितने खुश हैं? हुकूमत से सही है। ज़्यादा मरियम खुश नवाज नहीं है। साहबा मरियम नवाज तो लोगों का फ़ायदा कर रही है, गरीबों का तो नहीं कर रही ना इतना। वो गरीब का ज़्यादा कर रही है कि सब पैसा वाली पार्टी है। हाँ, वो पैसा ले पैसे से नहीं, गरीबों का फायदा कर रही है कि नहीं कर रही? गरीबों को तो कर रही है फ़ायदा वो। बेहतर है, अच्छा काम कर रही है। जी ठीक है जी, वो ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा काफ़ी बेहतर काम कर रही हैं, आम आदमी का फ़ायदा कर रही हैं, गरीब आदमी का फ़ायदा कर रही हैं, लोगों को, और जो चीज़ें हैं वो बेहतर चीज़ें उनकी हो रही हैं। आप बताएं क्या करते हैं? जी ये मैं सेल मैनी का काम करता हूँ। कितनी सेल हो जाती है आपकी? यही 500-600 रुपये कमा लेते हैं और बड़ी काम का बहुत बोझ है। बोझ है। क्यों, क्या हुआ ऐसा? बस क्या करें जी, जो बैठे हैं माशाल्लाह। क्या कहते हैं वो? उन्होंने क्या कहना है, वो अपना अपना आप काम कर रहे हैं, वो दूसरों अपना को उल्लू सीधा कमा- करते हैं। हाँ, हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ने क्या कहना है, हाँ, हुकूमत कहती है बस हमें दो, किसी को ना दो। ठीक है। ठीक है जी। आप कह रहे हैं कि हुकूमत खुद खाने में मसरूफ़ है, जी अपना पेट भरने में। हाँ जी, ये हुकूमत कहती है आपका पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं, आपको की खिदमत कर रहे हैं हम। वो हमें जब खिदमत करने का मौका देगी तो हम बताएंगे ना उसे। अभी नहीं की उन्होंने। नहीं कह रहे 10,000 नकद दिए हमने, जी, 10,000 रुपये दिए नकद। किसको दिए? कहते हैं आम आदमी को जो मुस्तहिक था। हमें तो कुछ नहीं मिला। तक्का भी नहीं मिला? नहीं मिला, तक्का भी नहीं मिला। नहीं मिला। हम तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अपना कमा रहे अपना खा रहे, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, कंगे शीशे बेचने वाले आदमी हैं। ठीक है, एक तो होता है ना यार, हमें मिल रहा है तो हम झूठ क्यों बोलेंगे। आप हुकूमत से मुतमईन नहीं है? नहीं है। ठीक है जी।
क्या हुकूमत से मुतमिन है, ये आपने गुफ्तगू जानी। हम मज़ीद ज़रा जाएंगे मार्केट के अंदर, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, से हम बात करें रमज़ान मुबारक के हवाले से, ईद की तैयारियों के हवाले से आपने गुफ्तगू जानी। हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है भैया? अल्लाह का शुक्र जनाब। सुनाएं, अब तो रमज़ान मुबारक है, सब्जियों के रेट काफ़ी कम रहे हैं। सब्जियों का रेट काफ़ी कम है, फ्रूट महंगा, परचून का सामान महंगा, बिजली गैस बिल बहुत ज़्यादा है। परचून का सामान कहाँ पे है? चीनी महंगी है, घी महंगा है, दालें महंगी है, बेसन महंगा है। उन चीज़ों के रेट में कमी नहीं कोई हुई। कमी नहीं, और चीनी का रेट ज़्यादा बढ़ गया और घी महंगा हो गया ज़्यादा, हर चीज़ें महंगी है, फल फ्रूट ज़्यादा महंगा तो है, फिर तो गुजारा बड़ा मुश्किल होगा। है। बिजली के बिल ज़्यादा, गैस के बिल ज़्यादा। आप कहते हैं कि आप इंसान हर वक्त सब्जी तो नहीं खा सकता। सब्जी तो नहीं खाता ना, सब्जी तो कहाँ खाता, फ्रूट चले ठीक है, अगर टमाटर प्याज यूज़ हो रहा है खाने में तो आप हर वक्त भिंडी तोरी नहीं, हर सब्जी तो नहीं खाई जा सकती। नहीं खाते। गोश्त महंगा, कोई मुर्गी 700 रुपये किलो है, बड़े का रेट 1200 रुपये है, हाँ, और बकरे का रेट 2400 रुपये किलो है। मनमाने रेट है, मन मन रेट, कोई पूछने वाला नहीं कोई है। पूछने वाला नहीं है। क्या समझते, हुकूमत की तरफ से तो बहुत दावे आ रहे हैं। हुकूमत क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है, दावा ही दावा। खाली आप सस्ते बाजार में चले जाओ, वहाँ पे चीज़ें बाजार से ज़्यादा महंगी बिक रही है। सस्ते बाजार में गोश्त 700 रुपये का मिल रहा है, हाँ जी, गोश्त 700 रुपये किलो मिल रहा है। 650 तो बाहर बिक रहा है मुर्गी का। नहीं दूसरा बढ़ेगा। बढ़ेगा। ये चीज़ उन्होंने अपना रेट दिया है, वैसे 700 रुपये रेट है नहीं है गोश्त का। गोश्त का तो बाहर मार्केट में 1100-1200 रुपये किलो, हाँ, 1000-1100 का मिल रहा है। इससे कम है ही नहीं है। तो हाँ। गवर्नमेंट ने एक पैकेज दे रखा अपनी तरफ से, ठीक है, फिर ईद के बाद फिर सस्ता करें। नहीं क्या आप हुकूमत से मुतमिन नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं है हुकूमत में। मरियम नवाज साहबा कुछ बस भी दावे नहीं है, कर रही तमाम है। दावे ही है, कुछ ठीक भी नहीं है, है। हाँ बताइएगा। जनाब ये मरियम जान नवाज काम तो सही करिए, पर बिजली महंगी है, गैस महंगा, पेट्रोल महंगा है, आवाम बहुत तंग है वो इस महंगाई मरियम से। नवाज साहब कहते हैं कि बिजली गैस पेट्रोल मेरे काम नहीं है, ये वफा का काम है, तो वफाक भी सूबे का काम नहीं है। इन्हीं ये काम सारा ही है। अब कहते हैं चाचा बैठा है वफाक में, तो फिर वो उनसे कहे। हाँ जी, हाँ हैं? जी। चाचा बैठा तो हुकूमत तो उनके अपने घर की है ना जी। हाँ, ये बात है। हाँ, तो मरियम नवाज है तो शहबाज शरीफ तो उनके अपने घर का ही है, चाचा तो वो कम करेंगे। तो उसको कहे कि मेहरबानी करे, हाँ, मेहरबानी कर, वो कह सकते हैं, उनकी बात ज़्यादा मानी जाएगी, ना कि हमारी बात। हमारी तो नहीं मानी जाएगी, उनके घर का आवाम चाचा काम वो चाहती है महंगाई कम हो, ठीक है, महंगाई कम हो तो आवाम खुशहाल होगी। हाँ। लेकिन हुकूमत तो सब्जियों के रेट बताती है, कहती है कि बहुत सस्ती कर दी, सब्जी बहुत सस्ती है, महंगाई कम बगा कर दी। सब्जी सस्ती है, बगा सस्ता क्या है? सस्ती हुकूमत ने नहीं करी, कुदरती अल्लाह की तरफ से सस्ती है। सस्ता वो अपना बिजली सस्ती करते, गैस सस्ता करते हैं, ये सस्ते क्यों नहीं करते हैं? घी सस्ता करते हैं, चीनी क्यों सस्ते आप करते हैं? कहते हैं ये सब्जी वाला खाता ये अपने कुदरती खाते में ना डालें। अल्लाह की तरफ से सस्ती हुई है, ये हुकूमत ने कोई सस्ती नहीं करी। इस साल सब्जी बड़ी पैदा हुई है, कुदरती पैदा हुई है, उन्होंने मंदी नहीं करी है। चीज़ें तो और भी है जी, फ्रूट सस्ता क्यों नहीं करते वो, चीनी सस्ता क्यों नहीं करते, घी सस्ता क्यों नहीं करते? ये तो उनके हाथ के अंदर है, अपना गैस का बिल सस्ता कर दे वो। तो आप कहते हैं सब्जी वाला खाता अपने उसमें ना डालें। ये तो कुदरती अल्लाह की तरफ से सस्ती हुई है, उन्होंने कोई सस्ती नहीं करी है। अगर चीजें सस्ती करनी है तो बिजली गैस हाँ, वो करो सस्ता। पेट्रोल सस्ता करें, वो करो सस्ता। चीनी सस्ती करें। सस्ता ये करो जो असल आवाम की चीज इसी के अंदर है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत हर बार कहती है अभी सब्जी बहुत सस्ती हो गई। भाई अगर चीज़ें सस्ती करनी है तो चिकन सस्ता करें, अगर चीज़ें सस्ती करें तो चीनी सस्ती करें, अगर चीज़ों को बहुत ज़्यादा आवाम की पहुँच तक पहुँचाना है तो घी का रेट कम करें, बिजली की कीमत कम करें, गैस के बिल कम करें, पेट्रोल की कीमत कम करें, डीजल की कीमत में कमी करें, फिर आवाम मानेगी कि हुकूमत ने बहुत चीज़ें सस्ती कर दी। हुकूमत कहती है आलू सस्ता कर दिया, हुकूमत कहती है भिंडी सस्ती कर दी, हुकूमत कहती है टमाटर सस्ता कर दिया। ये कहते हैं ये कोई करने का काम है, ये तो किसान के काम है। किसान की फसल आ गई मार्केट में ज़्यादा तो चीज़ों के रेट कम हो जाएंगे, अगर किसान की फसल नहीं होगी तो रेट ज़्यादा होंगे। इसमें हुकूमत का कोई रोल नहीं है, इसमें किसान का रोल है। कोठियाँ उनकी हैं, मकान उनके अपने जाती हैं, आम जो किराएदार हैं उनको तो मिल ही नहीं रहे, जो मुस्तहिक से नहीं मिला उन्हें नहीं मिला। यही हमें इल्तिजा हुकूमत से रिक्वेस्ट है, हकदार को पहुँचाएँ किसी भी तरीके से। ठीक है, वो हुकूमत से आप इतने खुश नहीं हैं? नहीं, खुश हैं, हमारे लीडर हैं, ठीक है, हम खुश हैं हुकूमत से, ये नहीं है, मगर हकदार को हक नहीं मिल रहा। हम जब तक हुकूमत को हकदार को हक कर रहे नहीं हैं। मिलेगा हाँ, तब तक आप कहते हैं कि इत्मीनान नहीं आएगा। इत्मीनान नहीं, हम खुद मुस्लिम लीग नून के हैं, अच्छा, पक्के? बिल्कुल पक्के हैं, मगर हक की बात तो करनी है ना। हाँ, वो तो लाजमी है। हाँ जी, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ठीक है। जियाले हैं। मतवाले हाँ जी, बिल्कुल जाले ऐसे। पीएल पार्टी के हैं। हम जरा जहाँ पेंगे इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आपकी दुआ। रमज़ान मुबारक। कोई महंगाई का जिन काबू में आया या बेकाबू है? चीनी में बढ़ गई जनाब वाली, चीनी चीनी बढ़ी, कहते हैं वो तो मुंह खोल के बढ़ती जा रही है। गोश्त बड़ा बढ़ गया, दुकानदार मुंह खोल के पैसे मांग रहा है, ऐसे ही है। वो सोचते ही नहीं है कि मैं कितने मांग रहा हूँ, क्यों मांग रहा हूँ। बस ये हर तरह है, हर तरफ ही है महंगाई भाईजान।
हुकूमत का दावा है कि बहुत कुछ सस्ता कर लिया हमने। हमारा हुकूमत ये 10,000 वाली स्कीम दे रही है, अच्छी है। ये अच्छी है, ये स्कीम ये अच्छी है। मिले हैं लोगों को, इन लोगों को मिले हैं। भाई वो इससे आटे वाले से चक्कर अच्छा है। वो तो लंबी लाइन और लंबी लाइन थी 50-50, ये तो 2-4 बंदे आते, 8-10 बंदे हमारे गली में बहुत ज़्यादा बंदे लाए। अच्छा, ये आप इतने बेहतर एग्जाम है, ये बेहतर है, इस तरह होना चाहिए। ये तो होना चाहिए। ठीक है, ये करेंगे जो अच्छी स्कीम है उसके बारे में लोग ये कहते हैं कि ये बेहतर है, इससे आम आदमी को फ़ायदा होगा और आम आदमी की जो ज़रूरियात हैं कुछ हद तक पूरी होंगी। जो बेहतर स्कीमें नहीं है उन पर आम आदमी के जमा है। यहाँ बात करेंगे। भाई कैसे हो? क्या नाम है? अहमद हसन। क्या करते हो? शॉप पे काम करते हो? कितने अर्से से काम कर रहे हो? जी सर, काफ़ी देर से काम कर रहे हैं। अंदाज़ा साल 2 साल? स्कूल टाइम से। स्कूल टाइम से। कितनी जमातें पढ़े? 10th। मैट्रिक के बाद। अब कितनी उम्र है? अब 17 साल। तो 2-3 साल से काम कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या समझते हो, कुछ गुजारा हो जाता है जितना काम करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। चीज़ें खरीदते तो हो मार्केट में? जारी बात। तो क्या लगता है कोई रेट कम हुए कि नहीं हुए? नहीं, रेट तो वही है, वही है। महंगाई वही है। हुकूमत तो कह रही है बहुत कुछ सस्ता कर दिया। नहीं, महंगाई वही है। महंगाई बहुत है। क्या महंगा? सबसे किस चीज़ को देख के गुस्सा आ जाता है? कहते इतना रेट क्यों है? गुस्सा तो सर किसी चीज़ से भी नहीं आता, जारी बात है। जो भी चीज़ है वो खरीदनी तो पड़ती है। हाँ। जो ज़रूरत की चीज़ है, खाने पीने की शेयर है, वो बाकी ज़रूरत के कपड़े छपड़े जूते वगैरह, जारी बात है, जो खरीदने तो पड़ते हैं फिर। वो तो है, लेकिन फील होते हुए इतना महंगा क्यों है? नहीं, महंगाई के लिहाज से फिर सब कुछ करना पड़ता है फिर। अच्छा, महंगाई के लिहाज से सब कुछ करना पड़ता है। ये अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अपने चंगी हाल बीमार है, पैसे कहे नहीं, पुत्र कहे नहीं। हुकूमत के बारे में पूछ रहे थे। हुकूमत सारू कचरी थी खड़ी है, कचरी नहीं थी खड़ी। 10,000 रुपये दे रहे हैं? 10,000 सानू कहीं शह नहीं मिले। तो बात इतना अरसा हो गए न बेनज़ीर मिले। हाँ, अल्लाह का ना है, मांग पेन के से खाते वजह वक्त से गुजारा करे पे। मैं हुकूमत में कुछ नहीं मिला। हुकूमत दिल काशे नहीं मिली मेरे पुत्र। ठीक है, ये आपने गुफ्तगू जानी, हम इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे हम बात करते हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से, ईद की तैयारियों के हवाले से। लोगों से हमने गुफ्तगू की, हम मार्केट में गए, मुख्तलिफ लोगों से बात की। ज़रा मज़ीद लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं और वो क्या समझते हैं जो हुकूमत की पॉलिसी हैं किस हद तक दुरुस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो? मैं काम कर रहा हूँ, अपना ही काम। कौन सा काम? नए जूते बनाते हैं। जूते बनाने का। तो कैसा काम चल रहा है आपका? अच्छा चल आज का तो सीज़न होगा। जी। 5 जूते, खुले जूते, चप्पल वाले कौन से? सभी बनाते हैं। सारे बनाते हैं। कितने का एक बन जाता है? 1000 रुपये का, 500 का, 800 का, अलग अलग और रेट बिकता कितने का है? बिकता भी इतने की है, 1500 का, 1200 का, 1500 का। उसमें कोई ना कोई मार्जिन है। आप उसके कारीगर हो या फिर काम करते हो? कारीगर हो। तो क्या समझते हो, आपको हुनर भी है, आपको पता भी है किस तरीके से काम करना है, तो मार्केट में कुछ चीज़ों के रेट में कमी हुई है नहीं हुई? मार्केट में रेट में कमी नहीं हुई। नहीं, मार्केट में रेट तो वैसे है। हुकूमत तो दावे करी कि बहुत कुछ बेहतर कर लिया हमने। बस दावे ही हैं, दावे अभी तक हुआ तो कुछ नहीं। अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हमें तो नहीं लगता। ठीक है, को लगता है? अल्लाह करे बेहतरी आ जाए, लगता तो नहीं। अल्लाह करे कोई बेहतरी आ जाए, लेकिन लगता नहीं है। ज़रा इनके पास आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? बात कर रहे थे हुकूमत के हवाले से, कुछ चीज़ों के रेट कम हुए हैं कि नहीं हुए? नहीं हुए। महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। कोई आमदन में इजाफा नहीं हुआ। हुकूमत से कितने खुश हैं? नहीं खुश। नहीं। उन्होंने सादा बिल्कुल उस्मान बुज़ार टाइप जवाब दिए कि नहीं। क्या हाल है आपके? LPG कितने रुपये किलो मिल रही है आपको? सर 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो। कुछ कमी हुई थी, कहा गया था कि 280, 260 की होगी, 70 की। नहीं, कुछ दुकानदार हैं जो 280 रुपये किलो भी बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर 300 रुपये किलो। भाई ये उनके अपने रेट हैं। हाँ जी, हर बंदे का अपना रेट है। जहाँ जितना लग गया छुरी मार के काट लिया, फिर आप गुजारा तो मुश्किल हो गया होगा। जी, बहुत मुश्किल हो रहा है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत बस बैठ के तमाशा देख रही है कि गरीब किस तरह पिस रहा है। हाँ, हमने गरीब का कीमत किस तरह बनाना है। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मरियम नवाज साहबा तो बहुत दावे कर रही हैं। सर खाली दावे करने से कुछ नहीं होता ना, कहने के अमल बाद दरामद कि भी होना 10,000 रुपये चाहिए। दिया आवाम को। सर वो भी मखसूस लोगों को मिल रहा है। ठीक है, क्या- हर किसी को नहीं हर मिला। किसी को नहीं मिल रहा। मुस्तहिक है, उनको नहीं मिला। जी ठीक है, इसमें हुकूमत का दावा है कि मुस्तहिक लोगों को मिला, लेकिन हमने जो आम लोगों से बात की वो ये कहते हैं कि मुस्तहिक हम हैं।
लेकिन हमें नहीं मिला। और कई सारे लोगों ने कहा कि हमें इस बारे में नहीं पता, हमारा नाम नहीं आया, हमें नाअहल करार दे दिया। तो शॉप पे आएंगे, इनसे बात करेंगे कि क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आज बात हम कर रहे थे हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से। हुकूमत का दावा है कि महंगाई कम कर दी, हुकूमत का दावा है कि मईशत बेहतर होगी, कारोबार बेहतर हो गया। आपका अपना काम कितना बेहतर हुआ? काम अभी बेहतर नहीं हुआ, अभी कहते हैं रमज़ान, अब क्या कह सकते हैं। रमज़ान की वजह से बेहतर नहीं हुआ, रमज़ान की वजह से, इसके कुछ महंगाई की वजह से भी नहीं हुआ। कुछ महंगाई भी है, तो हुकूमत ने कुछ बेहतरी की है कि नहीं की? हुकूमत ने अभी कोई बेहतरी नहीं की। अभी सुनने में तो ये आ रहा है जी बेहतरी करेंगे, कब तक बेहतरी करेंगे, कब तक बंदा वो करेंगे। अभी तक सिर्फ सुनाई दे रहा है, अभी सुनाई दे, अभी तक नज़र कुछ नहीं आया। नजर कुछ नहीं। जब नज़र कुछ आएगा तो खुद प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर महसूस होगा कि कीमत कम हुई है। हाँ जी, बातों से, दावों से, वादों से आप कहते हैं कुछ नहीं होता। नहीं, कुछ नहीं होता। वो हुकूमत वादे बातें करने की शेर है, झूठी है। हाँ जी, ऐसे ही है। दिखाब निशान शेर है ना उनका। तो कहते हैं कि हम तो शेर हैं और हम तो अवाम की खिदमत कर रहे हैं। चाहे जो मर्जी हो, हुकूमत तो हुकूमत है ना, सारे एक ही है। सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कोई आपके मुंह पे कुछ, मेरे मुंह पे कुछ, अंदर से एक ही है। एक ही है। उनका कंसर्न अवाम की खिदमत नहीं है, आप कह रहे हैं, लेकिन उनका दावा है कि हमारा जो काम है वो असल अवाम की खिदमत है। अवाम की खिदमत वो चंद लोग हैं जो जिनको वो करते हैं, लेकिन उनके अपने बहुत लोग होते हैं। चमचे जो होते हैं, चमचे बहुत होते हैं इनके अपने। अगर वो चमचे कम हो जाए तो फिर आम आदमी तक कुछ पहुंच जाएगा। हो सकता है, ज्यादा मसला चमचों ने किया हुआ है। ठीक है, वो ये कहना है कि चमचे खर्चे जो होते हैं ना, इन्होंने भी ज़्यादा काम ख़राब किया हुआ है। जो हुकूमती पैकेज आता है आधे तो चमचे ले जाते हैं, फिर जो बचता है फिर जाकर कुछ हिस्सा आवाम के पास जाते हैं। तो चमचों से भी हुकूमत को इसको भी दूर करना चाहिए। हम ज़रा कोशिश करेंगे मज़ीद लोगों से बात करने से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कोई महंगाई की शरह में कमी हुई है या नहीं हुई? आप ले रहे हैं, ज़्यादा बेहतर जानते हैं। नहीं, आप भी मार्केट में घूमते हैं तो आपको भी पता होगा। अभी तो कह रहे हैं कि हुई तो नहीं है, कौन कहता हो? हुकूमत कहती है। वो तो कह रही है, कब से कह रही है? मरियम नवाज साहबा कहती हैं, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं। वही तो, वो तो कहेंगे। हुकूमत से पहले भी हाल में यही कहते थे, अब भी वो यही कहते हैं। ये तो आवाम जो गुजारा कर रही है उससे पूछे ना। अब कहते हैं अवाम का बयानिया मुख्तलिफ है, हुकूमत की गुफ्तगू अलग है। मानते नहीं है क्या हुकूमत है, अपने तक रखा हुआ है सब जो भी है। हाँ, कोई आटा, चीनी, घी, कुछ भी नहीं। LPG है, LPG का दोबारा रेट बढ़ा दिया। कितने में चला? 300 रुपये कर दिया। हाँ, 300 रुपये चले गए ना। मैं अभी 4 बंदों से बात हुई, वो भी बता रहे थे कि 300 रुपये चले गए। सब बस अपनी अपनी मर्जी है, जहाँ इनके हैं मफाद वहाँ अपना ही करते हैं, बाकी गरीब का क्या करना है? गरीब के लिए कुछ नहीं करते। उनका दावा है कि हम सब कुछ गरीब के लिए करते हैं। कभी आए फिर बैठे गरीब के साथ, देखें वक्त गुजारें, पता लगेगा उन्हें। कि आए सादा सा हाल बताया उन्होंने कि आए बैठें गरीब के साथ, वक्त गुजारें तो पता चल जाएगा कि वो गरीब को कितना सोचते हैं। जब बैठेंगे नहीं, उनका इस सवाल से कोई वो भी ना हो तो फिर किस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो गरीब का सोचते हैं। हम कोशिश करेंगे कि रोड के ज़रा इस पार जाएँ और जहाँ पर जाकर लोगों से बात कर सकें कि वो क्या कहते हैं। अभी तक हमने जिससे गुफ्तगू की मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल आया। कहीं पर लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी हुकूमत जा रही है और कहीं पर लोगों ने कहा कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम, क्या हाल है आपके? क्या करते हैं आप? बॉल खरीदते, बॉल खरीदता मैं। बॉल, तो कैसे जाए काम काज? शुक्र अल्लाह का। फिर महंगाई की शरह में कमी हुई कि नहीं हुई? बहुत ज़्यादा है। हो गई है? कम नहीं हुई, ज़्यादा है। लेकिन हुकूमत कहती है बहुत कम हो गई है। नहीं हुई। क्या क्या महंगा है मार्केट में? ज़्यादा हर चीज़ ही महंगी है, खाने पीने वाली चीज़ भी महंगी है। ठीक है, बस अब क्या करे, अल्लाह पाक दे ही जा रहा है। खाने पीने की भी महंगी है और बाकी चीज़ें महंगी है। हाँ जी, ठीक है, हर चीज़ मार्केट में महंगी है, खाने पीने की चाह भी अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? कौन सी क्लास से पढ़ते हो? नर्सरी 8 में। ABC आती है? नहीं आती। 1 2 3 मम्मा मारे नहीं। क्या हाल है आपके? आज हम बात कर रहे हैं हुकूमती पॉलिसीज़। हुकूमत का दावा है कि मार्केट बहुत बेहतर हो गई, महंगाई कम हो गई, लोग बहुत खुश हैं, मुतमिन हैं। आप कितने मुतमिन हैं? हम बहुत मुतमिन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। हुकूमत से बहुत खुश हैं। हुकूमत अच्छा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है। मज़ीद क्या करे तो हुकूमत आप मज़ीद खुश हो जाएंगे? मज़ीद जी बस यही है कि गरीब आवाम के लिए ना सहूलतें बस मज़ीद पैदा करें। मज़ीद पैदा करें। अभी जो हुकूमत ने पैकेजेस का ऐलान किया तो कहते हैं बहुत बेहतर है, इससे आम आदमी को फ़ायदा मिला। और अगर ये पॉलिसी चलती रहे जी तो बहुत बेहतर हो जाएगा। बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, वो ये कहने कि बहुत शुक्रिया आपका। वो ये कहने कि हुकूमत की पॉलिसी से वो काफ़ी मुतमिन है, हुकूमत की पॉलिसीज़ को चलाती रहे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। कैसे जाएँ काम काज?
शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर। हाँ जी। मार्केट के हवाले से भी बताएं, मार्केट कोई रेट में- कम हुए नहीं हुए? किस चीज़ के हैं? मार्केट में अशियाए खुदनोश के, खाने पीने की अशिया के और बाकी चीज़ों के। खाने पीने वाली चीज़ें तो महंगी हैं। महंगी है। हाँ। ये हुकूमत का दावा है बहुत कुछ सस्ता हो गया, नहीं, कुछ नहीं सस्ता हुआ। तो आप मुतमिन नहीं हैं? नहीं, सब्जियां सस्ती हैं, फ्रूट महंगा है। फ्रूट माह महंगा। रमजान में तो फ्रूट दालें, चावल, घी, वो भी कोई सस्ती नहीं है, महंगी हैं। मजदूर बंदा कहाँ जाए, 500-700 दिहाड़ी वाला, वो भी महंगा है। बिजली, गैस? बिजली गैस तो वैसे महंगा है सर। गैस तो सर्दियों में महंगा है और चार्ट रहता है। गर्मियों में बिजली बहुत महंगी हो जाती है और अपना वो हो जाता है, बिल आ जाते हैं 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार। कोई आमदन में भी इजाफा हुआ? आमदन में वही तनख्वाहें हैं सर जो हमारी पुरानी थी। साल बाद 2000 रुपये तनख्वाह बढ़ती है। साल बाद? हाँ, साल और बाद। साल में महंगाई कितनी बार बढ़ती है? वो आपको आप बेहतर जानते हो, ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ जी, अनलिमिटेड। तो फिर आम आदमी को तो काफ़ी मुश्किलात होंगी। जी सर। आम आदमी तो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हाँ जी, होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कहते हैं आम आदमी काफ़ी मुश्किलात का शिकार है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है और उसके साथ साथ जो खाने पीने के अशिया हैं उनमें भी इजाफा हुआ है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं, बड़ा करम है। कैसे जाए काम काज? काम का सर शदीद मंदा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी ये है। रमज़ान की वजह से मंदा चल रहा है या महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से मंदा है। रमज़ान तो हर साल आता है। हाँ। और रमज़ान की बाहर लोग लूटते हैं, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई की वजह से कारोबार का मंदा हो गया। जो दुनिया की परचेज है ना वो बहुत कम हो गई। कहते हैं लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो खरीदें। पैसे नहीं है, खरीदारी नहीं है लोगों की, इस वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो नहीं, गई। हुकूमत का दावा बिल्कुल ही अलग है। हुकूमत कहती है बहुत कुछ बेहतर कर लिया, मईशत अब वापस अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हो गई। हुकूमत ने सर कुछ भी नहीं किया। आवाम के दिलों पे जो हाल गुजर रहा है सर उससे पता करो आप। आवाम बड़ी परेशान है। लोगों ने इस साल ईद के कपड़े भी नहीं बनवाए, जुत्ती भी नहीं बनवाई, बच्चों ने ईद के कपड़े नहीं बनाए। हमारा जो 1000 रुपये का नोट है उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई है। अब कहते हैं करेंसी उसमें कुछ भी डिवैल्यू नहीं होती आता। जा रही है। हमारे 1000 रुपये में सर कुछ भी नहीं आता अब तो। कपड़ा आप लेकिन लेने चले 1000 जाओ, रुपये कमाना मुश्किल है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 800 रुपये 900 रुपये दिहाड़ी है। वो सारे लोग बेरोजगार बैठे हैं, लेकिन आता कुछ दिहाड़ी नहीं नहीं है। लग रही, आता कुछ भी नहीं है सर। 1 किलो घी आएगा, घी आएगा, चीनी 1 किलो आटा आएगा और आटा, चीनी है, 1000 का नोट खत्म। परेशानी बहुत है लोगों क्या के लिए। हुकूमत को तो क्या मशवरा देंगे, क्या करे? हुकूमत को क्या मशवरा है सर, लोगों की फलाह और बहबूद के लिए काम करना चाहिए। जिस काम के लिए आई है जिस काम के लिए उस आई पे है तवज्जो दे। उस पर तवज्जो दे। ठीक है। पुल ना बनाए, सड़कें ना बनाए, इसका आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। आवाम भूखी मर रही है। अवाम भूखी मरी है, अवाम को जो चीज़ करने की है वो करे, अवाम की खिदमत करे, महंगाई कम करे, खाने पीने की अशिया सस्ती होनी चाहिए और जो करने का काम है हुकूमत उस पर फोकस करे। खाली बयानात से कुछ नहीं चलेगा। हम उसी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने पब्लिक से बात की और लोगों से जाना कि रमज़ान मुबारक में और उसके साथ साथ जो हुकूमत की पॉलिसीज़ चल रही हैं, कहीं पर रिलीफ के दावे हैं, रमज़ान निगरान पैकेजेस हैं और कहीं पर चीनी बहुत महंगी है, फ्यूल प्राइसेस में कमी नहीं हो सकती। कहते हैं कि जी हमने बरकरार रखने का फ़ैसला किया। बिजली के हवाले से कहा जाता है कि हम फैसला करेंगे आने वाले दिनों में और आवाम को खुशखबरी सुनाएंगे, लेकिन अभी तक वो सुनाई नहीं गई। तो ये सारे मैटर्स चल रहे हैं। तो मार्केट पे इसका किस हद तक इम्पैक्ट आ रहा है? क्या हुकूमत की जो पैसे देने वाली पॉलिसी है जिसमें वो लोगों को पैसे नकद फराहम करें, उससे कोई फ़र्क आएगा? मार्केट बेहतर होगी या फिर मार्केट की अपनी रिक्वायरमेंट है उसके हवाले से हुकूमत ने कुछ काम करना शुरू किया या नहीं किया? इस पर हम बात करेंगे। उस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन है चैम्बर ऑफ स्मार्ट ट्रेडर इत्तिशामुल हक साहब, उनसे बात करेंगे। इत्तिशाम साहब, हुकूमत की पॉलिसीज़, हुकूमत के वज़रा की गुफ्तगू और वज़ीर-ए-आज़म साहब और वज़ीर आला साहबा की गुफ्तगू सुने तो लगता है कि बहुत कुछ बेहतर हो गया और मार्केट बदल गई, लोगों का एतमाद बहाल हो गया, इन्वेस्टर आ जाने को है। आप लोग मार्केट को देखते हैं, मार्केट की नुमाइंदगी भी करते हैं, क्या देख रहे हैं? किस हद तक चीज़ों में बेहतरी आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब देखें, बात ये है बेहतरी सिर्फ दावे करने में आई है, सिर्फ दावे करने में, मीडिया टॉक पे आई है, सोशल मीडिया पे आई है, अखबारों में आई है, टीवी चैनल्स पर आई है। बज़ाहिर कोई बेहतरी नहीं आई। IMF आया, IMF ने मज़ीद टैक्स लगाने का इनको टास्क दिया। इन्होंने टैक्स बज़ाहिर तो नहीं लगाए, लेकिन पेट्रोल की कीमत कम नहीं की। इस वक्त इंटरनेशनली पेट्रोल की कीमत उठाकर देखें, इन्होंने पेट्रोल की कीमत कम नहीं की। ऊपर से इन्होंने कहा जी सोलर का हम अब यूनिट जो 10 रुपये में ख़रीदेंगे 27 रुपये की बजाय। वो किस लिए? इसलिए कि IMF से पैसे लेने हैं
उनको पैसे पूरे करके देने हैं। तो ये गवर्नमेंट के ये दावे हैं, वज़ीरों की एक उन्होंने पूरी फ़ौज उन्होंने हायर कर ली है, उनका टास्क यही है, उनका टास्क यही है कि जनाब आपने जो ना बयान देना सुबह से शाम तक सब अच्छा दिखाना है, सब अच्छा दिखाना है। इन्वेस्टमेंट आ रही है, एक दौरा बाहर करते हैं जी 10 अरब डॉलर आएंगे, एक रुपया नहीं आता। ये सिर्फ दावे, सिर्फ इतना ज़रूर हो रहा है कि जैसे चाइना ने ये किया है कि उन्होंने लोन जो ना उसको एक्सटेंड कर दिया, डेट एक्सटेंड कर दी, 1 साल का टाइम दे दिया, वो रिलीफ मिल गया। कोई इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं सी आ रही। दहशतगर्दी जिस तरह की हमारे मुल्क में हो रही है, कहाँ से इन्वेस्टमेंट? तो फिर ये हुकूमती वज़रा हुकूमती बयान झूठ मबनी है। देखें बात ये है कि हुकूमती वज़रा वो झूठ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, इनको एक टास्क दे दिया गया कि आपने यही कुछ कहना है। देखें ये जो रिलीफ मिल रहा है रमजान में, किसी को 10,000 मिल रहा है, किसी को 5 मिल रहा है, ये इनकलाबी पैकेज है, ये किसी ने नहीं दिया, ये हमने अवाम के दिल जीत लिए। देखिए पाकिस्तान में हर बंदा रोड के ऊपर बेकारी बना हुआ है, इन्होंने मजीद उनको ट्रेंड कर रहे हैं, ये हम आपको पैसे दे के मजीद बेकारी बना रहे हैं। और भाई उनको ये आप पैसे दें, उन्हें को काम करें, अगली दफ़ा हम आपको पैसे नहीं देंगे, ये हम आपको 10,000 रुपये दे रहे हैं, घर में बैठ के काम करें यार। आप उनको बेकारी बनाए जा रहे हैं, आप उनको ज़कात के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उनको ज़कात देने वाला बनाएं। आप क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि उनको आप रिलीफ दे रहे हैं, रमजान में रिलीफ देते हैं, 10,000 रुपये घर पहुंचा रहे हैं। मार्केट पे कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो है, आप लोगों को जो पैसे देते हैं 400 बिलियन का, 400 बिलियन का, आप लोगों को कहें भाई हम आपको ये दे रहे हैं, ये कर्जे हंसना है, आपने वापस करना है। आप उनको पैसे दें, उनको कारोबार करें, उनको मोटिवेट करें, उनको अवेयरनेस दें। आप उनको मजीद बेकारी बनाए जा रहे हैं। कितनी बड़ी इंडस्ट्री लग सकती है 4 बिलियन के साथ, 40 बिलियन के साथ। आप उसको इंडस्ट्री को अपनी इम्प्रूव करें, उन लोगों को वहाँ पे रोज़गार मुहैया करें, बजाय इसके कि आप उनको चेकों के ऊपर लगा दें। महंगाई कहीं नज़र नहीं आ रही, सिर्फ ये हो रहा है कि IMF से पैसे लेने के लिए हम दिखा रहे हैं कि हमारी मईशत बहुत ठीक है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहबा की गुफ्तगू सुने, उनकी विजिट देखें, वो आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें मैंने इतने प्रोजेक्ट्स अब इतने कम टेनोर में लेके आई हूँ कि लोग हैरान हैं, किसी ने इतने प्रोजेक्ट लेके नहीं है जितने वो लेके आई हैं। बिल्कुल ऐसे बात बिल्कुल बजाय वो अपनी तौर पे एफर्ट्स कर रही हैं। अब देखकर कमिश्नर भी DC भी सारा दिन दफ्तरों में बैठने के बजाय ये रमज़ान बाज़ारों में या बचत बाज़ारों में घूम रहे हैं, ड्यूटियाँ वहाँ पर कर रहे हैं, साहिल दफ्तरों में रुल रहे हैं, अफसरान सारा दिन इन बाज़ारों को मॉनिटर कर रहे हैं। उस हद तक तो ठीक है, लेकिन बाहर बाजार में जाकर देखें कि पीछे से जो सप्लाई आ रही है, कॉमन मार्केट में यार चीनी 185 से क्रॉस कर गई है। आप क्यों नहीं इसको कंट्रोल कर रहे? आपने क्यों चीनी एक्सपोर्ट होने दी है? आप चीनी एक्सपोर्ट क्यों होने दे रहे हैं इनको? आप इसको क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? आप इसको कंट्रोल करें। आप आटे का रेट देख लें, आप फ्रूट्स को देख लें। उन्होंने कहा कि हम नहीं कम करेंगे, और हालत ये थी कि मुल्तान में 5 पॉइंट लगने थे चीनी के। शुगर मिल्स मालिकान ने सिर्फ 1 पॉइंट के लिए चीनी दी, बाकी का 4 के लिए हमने देते। निज़ामी ने बंद कर दिए, चीनी थी नहीं उनके पास, जो 130 रुपए किलो का लाता। एक तकरीब में बैठा हुआ था, मैंने एक शुगर मिल माल से पूछा, मैं कहा जनाब आप चीनी 130 रुपये दे रहे हैं? उन्हें कहा जी ये बेच कर दिखाएँ। उन्होंने मुझे चैलेंज किया था ये बेच कर दिखाएँ। ये इन्हीं के अपने बंदे हैं जो कहते हैं ये बेच कर दिखाएं। ये कैसे बेचेंगे चीनी जब मिलेगी नहीं मिल से, हमें कॉस्ट नहीं कर रही। अब आप देखें ना जी, LPG की आप मिसाल ले लें, एक बेसिक ज़रूरत है हमारी, गैस गवर्नमेंट के पास नहीं है। आप LPG का गवर्नमेंट का रेट है, अगर ओगरा का रेट है 258 रुपये या 248 रुपये, इस वक्त मार्केट में 265 रुपये, तो प्लांट से फिलिंग हो रही है। मार्केट में कोई 310 बेच रहा है, कोई 300 बेच रहा है। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रेट हैं, डेली रेट ऊपर जाता है, डेली रेट से आता है। गैस के ऊपर कंट्रोल नहीं, बेसिक चीज़ों के ऊपर तो इनका कंट्रोल हुकूमत ने भी कहा है कि बिजली के वक्त खुशखबरी सुनाएंगे, तो लगता है कोई खुशखबरी आएगी? देखिए जी, खुशखबरी इन्होंने क्या सुनानी है? सोलर के मैंने शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, शहबाज शरीफ साहब ने सोलर के ऊपर 27 रुपये का रेट कर दिया, 27 रुपये से कम करके 10 रुपये, 17 रुपये उधर से बचा लेंगे। अगर उधर से 17 रुपये बचा लेंगे तो थोड़ा बहुत रिलीफ अगर मिल भी जाएगा तो वो ना होने के बराबर है, वो ना होने के बराबर है। तो ये चीज़ें ऐसे ही सिर्फ दावे हैं, बढ़ गए। शहबाज शरीफ साहब तो मारते बढ़ के ना, बढ़क मार देते, बाद में ये सोचते हैं कि यार क्या हुआ है, हमने क्या क्या दिया। फिर वजीरों को उनकी वो जो ना सारा दिन उनकी वो डाक चलती है कि जनाब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कुछ नहीं होना, सिर्फ ये हुकूमती दावे हैं, मीडिया तक दावे हैं, TV चैनल तक दावे हैं, बुजुर्ग के दावे। एक जो दावा मार्केट में मौजूद है वो ये है कि रेट कुछ हद तक मुस्तहकम हुआ है। जो गुज़िश्ता साल अगर हम बात कर लें जिस तरह फ्यूल प्राइसेस हैं, हम देखते हैं हर 15 दिन के बाद उसकी कीमतों में इजाफा 300 पर चली गई थी, अब वो 250-260 के अराउंड
चल रही हैं। इसी तरह अगर हम दालों और बाकी चीज़ों की बात करें तो हुकूमत का ये बयानिया अब ये बनना शुरू हुआ है कि हमने आके महंगाई को कुछ आके टक लगाया है। आप लोग मार्केट में बैठे हैं, आप क्या समझते हैं, वाकई टक लगा है या बस बातें चल रही है? एक दो देखिए, प्रोडक्ट्स हैं बस। नहीं, कोई टक नहीं लगा। वही बता रहा हूँ कि जो बाज़ार इन्होंने लगाए हैं, जुमा बाज़ार ये लगाए, जुमा बाज़ार लगाते हैं, रमज़ान बाज़ार है, जुमा बाज़ार है या इतवार बाज़ार है, वहाँ पर किसी हद तक प्राइस कंट्रोल होती है लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। एक रमज़ान बाज़ार की हद तक आप चावल की मिसाल ले लें, चावल की 10 इकसाम है पाकिस्तान में, हर किस्म का एक अपना रेट है। तो ये कैसे कहते हैं, अगर एक रेट लोएस्ट रेट जो है उसको कंट्रोल कर लिया तो बकैया रेट तो कंट्रोल नहीं। चीनी कहाँ कंट्रोल हो रही है, दूसरी चीज़ें कहाँ, गोश्त कहाँ कंट्रोल हो रहा है इनसे, फ्रूट कहाँ कंट्रोल हो रहा है, सब्जी के रेट देख लें। तो यार कभी इन्होंने काम ही नहीं किया इन चीज़ों पे कि ये भी मार्केट का हिस्सा है, ये भी हमारे, ये इनकी प्रायोरिटीज़ नहीं है, ये काम करना इनकी प्रायोरिटीज़ नहीं है। बस वो कहते हैं कि हमने कमिश्नर साहब आपको एक लेटर भेज दिया है, अब वो डीसी साहबान या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के थ्रू करेंगे, लेकिन ये नहीं देख रहे पीछे से जो दाल हमें बाहर से आ रही है वो कितनी महंगी आ रही है, मंगवानी कहाँ से, आ कहाँ से रही है, हमारे पास तो दालें नहीं है यार। ज़राई मुल्क है, जो बंदा बाहर से इम्पोर्ट करता है फिर उसको इम्पोर्ट करके उसका उसने स्टोर करनी होती है, उसने आगे सप्लाई करनी होती है, उसके बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, उसने सारे डालने होते हैं। इनका होमवर्क मुकम्मल नहीं है, होमवर्क नहीं है, मुकम्मल नहीं है, किसी किस्म का ना करने ज़रूरत ही नहीं है जी। उनको तो अपनी तनख्वाहें बढ़ती जाती हैं उनके 6 महीने के बाद, उनको ज़रूरत नहीं है कंट्रोल करने की। शुगर माफिया, शुगर मिल्स मालकान सारे गवर्नमेंट में बैठे हुए, सारे असम्बलियों में बैठे हुए, वो किसी पार्टी से भी उनका तल्लुक हो वो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, वो उन्हीं के सारे हैं बंदे। आपको उनको मुशीर लगाए जा रहे हैं, उनको दर दर मुशीर लगाए दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं बेहतर दिखाई नहीं दे रहा, ना ही कोई उम्मीद है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी, उनका ये कहना था कि ना तो कोई उम्मीद है और ना ही कोई उम्मीद दिखाई दे रही है। दूसरा, हुकूमत की जानब से जो दावे सामने आते हैं वो सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च पर दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से पब्लिक का भी ये कहना था, ताजरों का भी ये कहना था, लेकिन हुकूमत का ये दावा है कि वो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल ही वाज़ेह नज़र आ रही है वो ये है कि प्लान कहीं भी मौजूद नहीं है। सिर्फ एक अगर मार्केट, मुल्तान की मार्केट को अगर बेहतर बनाना है, वहाँ पर क्या डिमांड सप्लाई की चल रही है, उसके हवाले से भी ज़िले इंतज़ामिया के पास मुनासिब प्लान नहीं होता। सिर्फ दौरों पे यकीन होता है और दौरे ही चलते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। यही पॉलिसी पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में दिखाई देती नजर आती है। अगर चीज़ों को बेहतर करना है, रेट मुनासिब करने हैं, रेट कंट्रोल करने हैं, मार्केट को समझना है, तो हुकूमत को और जो इंतज़ाम है उसको अपना वर्क मुकम्मल करना होगा। डिमांड सप्लाई, उसके साथ जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करना होगा, तभी जाकर मार्केट में जो चीज़ें हैं वो मैनेज हो सकती हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।